पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग निंग के पास एक पावरफुल कल्टीवेटर होता है जिसे वो तियान के ऊपर हमला करने के लिए बोल रहा होता है, जिसके बाद वो बंदा वहाँ पे तियान के ऊपर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। लेकिन तियान फिर उसके अटैक का मजाक बनाते हुए उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और तियान का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस बंदे के अटैक को काटते हुए उसके शरीर से जा टकराता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पे राख बनकर बिखर जाता है। जब किंग निंग और उसका मिनिस्टर वहाँ पे उस बंदे की इस हालत को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि तियान ही वो बंदा है जिसने उनके सारे कल्टीवेटर्स को मारा था, जिसकी वजह से उन्हें तियान से और भी ज़्यादा डर लग रहा होता है। और किंग निंग की हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसको लग रहा होता है कि वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए वो बोल रहा होता है ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज़रूर कोई सपना देख रहा हूँ। फिर वहाँ पे तियान जब किंग निंग को इस तरह चिल्लाते हुए देखता है तो उससे बोल रहा होता है अगर तुम्हें लगता है तुम सपना देख रहे हो तो मैं तुम्हें उठा देता हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे किंग निंग की तरफ एक अटैक कर देता है जो कि उसके दोनों पैरों के बीच में लगता है, जिसकी वजह से किंग निंग के सारे होश आ चुके होते हैं और उसे समझ में आ गया होता है कि वो किस तरह का कोई सपना नहीं देख रहा है। फिर हम वहाँ पे किंग निंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है और वो इतना डरा हुआ होता है कि उसने अपनी पेंट भी गीली कर दी होती है। फिर वहाँ पे तियान उससे बोल रहा होता है अगर तुमने मेरी बात को नहीं सुना और तुम दोबारा फेंजिन सिटी में मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आए तो मैं उस इंसान की तरह तुम्हें भी राख बना दूंगा और वही तुम्हारी किस्मत होगी, और मैंने जो कहा उसे अच्छी तरह याद रखना। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे ब्लैक फ्लेम्स बन के गायब हो जाता है। तियान के वहाँ से चले जाने के बाद भी किंग वहाँ पे उससे इतना डरा हुआ होता है कि वो अभी तक काँप रहा होता है। तो वहाँ पे फिर उसका मिनिस्टर उसके पास में आता है, उसको बोल रहा होता है किंग आप क्या ठीक हो। और ऐसा कहते हुए वो मिनिस्टर वहाँ पे किंग निंग को जगा रहा होता है और उसको वहाँ पे पूछ रहा होता है कि वो ठीक है या नहीं। अपने मिनिस्टर की बातों को सुनकर किंग निंग वहाँ पे उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो अभी बहुत ज़्यादा डरा होता है, इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे उस मिनिस्टर को देखते हैं, उसकी हालत भी किंग निंग की तरह ही होती है और वो वहाँ पे किंग निंग से पूछ रहा होता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और वहाँ पे जो मिनिस्टर के पीछे कुछ कल्टीवेटर होते हैं वो भी वहाँ पे एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे वो दोनों आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं इसमें सोचना क्या है, ब्लैक किल जैसा पावरफुल कल्टीवेटर इस तरह एक ही सेकंड में मर गया और अगर हम इस पावरफुल किंग के पागलपन में आकर उस थ्रोन को पाने के लिए इसके साथ मिलकर लड़ेंगे तो ज़रूरी हमारी हालत भी उसकी तरह ही होगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे वो दोनों कल्टीवेटर आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातें जैसे ही वहाँ पे किंग निंग के कानून पड़ती हैं वो वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है वो थ्रोन सिर्फ मेरा है, मेरा है वो थ्रोन, वो सिर्फ मुझे मिलना चाहिए था किंग निंग को जो कि असल मायने में एक किंग है। मैं लोगों के बीच में एक ड्रैगन की तरह हूँ जिसने आज तक न जाने कितने सारे पावरफुल लोगों को यूँ मरवा दिया है, तो आखिर में किसी की इस तरह की छोटी सी धमकी से कैसे डर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए किंग निंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। किंग निंग की बातों को सुनकर वहाँ पे उसका मिनिस्टर उससे बोल रहा होता है तो आगे हमें क्या करना चाहिए, आप क्या करने की सोच रहे हो। तो वहाँ पे किंग निंग उसे बताता है वो सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है, तो हमें बस उसकी तरह पावरफुल एक्सपर्ट को ढूंढना होगा। और मुझे यकीन है बाकी के जो 6 सेक्ट हैं उनमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसे तो होंगे जो कि उसकी तरह पावरफुल होंगे, हमें बस उन्हें अपनी तरफ बुलाना होगा, फिर हम बड़ी आसानी से उस ब्लैक शैडो पर्सन का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पे किंग निंग तियान को ब्लैक शैडो बोल रहा होता है क्योंकि तियान जब यहाँ पे आया था उसने खुद को एक तरह की ब्लैक एनर्जी में कवर कर लिया था, जिसकी वजह से उसके बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा था ना कि उसका अपीयरेंस, जिसकी वजह से उनको इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि इस वक्त उन्हें जो इंसान धमका की गया है वो कौन है और वो कैसा दिखता है। और वहाँ पे किंग निंग आगे बताते हुए कह रहा होता है अगर वो इंसान ब्लैक किल को अपने एक ही हमले में मार सकता है तो ज़रूर ही इतना पावरफुल तो होगा जो कि डिवाइन फायर कल्टीवेशन के 4th लेवल तक पहुँच चुका है। और जहाँ तक मुझे पता है इन 6 मेजर सेक्ट में ऐसे बहुत सारे ओल्ड कल्टीवेटर्स हैं जो कि इस लेवल तक पहुँच चुके हैं, तो हमें उन्हें बस अपनी तरफ बुलाना है। उनकी मदद से हम आसानी से इस ब्लैक शैडो को हरा सकते हैं और उसके बाद मेरा उस थ्रोन को पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिसके लिए मैंने आज तक इतने सारे सेक्रीफाइस किए हैं। फिर किंग निंग वहाँ पे उसके मिनिस्टर से बोल रहा होता है अब तुम जाओ और उन लोगों को मेरी तरफ लाने की कोशिश करो और उन्हें ये साफ साफ कह देना कि उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उनकी हर ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा, इसलिए अब तुम जाओ और उन्हें तुरंत ही मेरे पास लेकर आओ। और ऐसा कहते हुए किंग निंग वहाँ पे उसके मिनिस्टर को 6 मेजर सेक्ट में ऐसे ही पावरफुल लोगों को ढूंढने के लिए बोल रहा होता है। तो वहाँ पे उसका मिनिस्टर उसको बोल रहा होता है किंग आपको नहीं लगता आपको पहले अपने कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, हम इन सब बातों में बाद में बात कर सकते हैं। अपने मिनिस्टर की बातों को सुनकर किंग निंग वहाँ पे उसको हैरानी से देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे उस ओर देखता है जहाँ पे उसका मिनिस्टर पॉइंट कर रहा होता है, तो देखता है तो उसकी पेंट अभी भी गीली होती है, जिसको देखकर वो वहाँ पे उन सब लोगों को बाहर जाने के लिए बोल रहा होता है। और वहाँ पे उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे अभी भी खड़े क्यों, यहाँ से जल्दी बाहर निकलो और मेरे लिए दूसरे कपड़े भेजो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे किंग निंग उन सबको वहाँ से बाहर भगा देता है। फिर हमें तेंजिन सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे उन सिटी के बीच में कुछ सड़कों पर घूम रहा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तियान वहाँ पे घूमते हुए बोल रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी कम टाइम में पूरा हो गया, मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो मैं घर जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा घूम लेता हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अभी तेंजिन सिटी के अंदर घूम रहा होता है। तियान जब वहाँ पे उस सिटी के अंदर भटक रहा होता है तब उसके पास से कुछ कल्टीवेटर गुजरते हैं जिनको देखकर तियान उनके बारे में सोच रहा होता है और उनको देखते हुए वो बोल रहा होता है
इन लोगों के पास से डिमोनिक एनर्जी बह रही है और ये अपनी डिमोनिक एनर्जी को छुपाते हुए इस तरह ग्रुप में चल रहे हैं। इसका मतलब ये लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उनको देख रहा होता है। मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि फैंजिन सिटी का इनर सर्कल इसके आउटर सर्कल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर भी इन डिमोनिक एनर्जी के इस तरह के कल्टिवेटर का एक साथ घूमना कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती है। फिर तियान वहाँ पे उनका पीछा करने लग जाता है और मन में सोच रहा होता है मुझे देखना होगा कि ये लोग क्या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनकी किसी भी हरकत की वजह से मेरी और मेरी वाइफ की पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे उन कल्टिवेटर्स के पीछे जाना शुरू कर देता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं तो तियान अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है और वो देखता है कि वो लोग एक मेंशन के अंदर जा रहे होते हैं। तियान जब उस मेंशन की नेम प्लेट को देखता है तो वहाँ पे किंग यूस पैलेस लिखा होता है, जिसको देखकर तियान बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। ये तो सैनफेन डायनेस्टी के उन 4 किंग में से एक का सरनेम है ना। मैं अभी एक किंग को समझा के आया हूँ कि वो आगे कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें, लेकिन लगता है वो अकेला नहीं है जो पागल है, यहाँ पे सारे किंग ऐसे हैं। फिर तियान वहाँ पे गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है तुम सब लोअर रिलम के मोर्टल्स हो जो कि मेरे सामने इतने वीक है कि मुझे उन्हें मारने के लिए उन्हें देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग इतने सारे एम्बिशन से भरा हुआ है कि उनको पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, और तुम अपने इस पागलपन की वजह से जाने अनजाने में मेरे और मेरी वाइफ के बीच के प्यार और अफेक्शन को जरूरी डिस्टर्ब करोगे। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है अभी मेरा घर लौटने में बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो क्यों ना मैं इससे भी निपट लूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस मेंशन के अंदर एंटर कर जाता है। फिर हमें उस पैलेस के एक सीक्रेट रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपने ओरा को फैलाते हुए अभी भी खड़ा होता है, और उसके पीछे एक पर्सन उसे ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है वेनरेबल हेयान आपके अब क्या आदेश है, अब हमें क्या करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ पे अपने सामने खड़े हुए इंसान से उसके ऑर्डर्स के लिए पूछ रहा होता है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक सीट के ऊपर बैठा होता है। तियान भी वहाँ पे उस कमरे के अंदर मौजूद होता है और तियान ने अपनी एनर्जी की मदद से खुद को वहाँ पे इनविजिबल कर लिया होता है, यहाँ तक कि उसकी आहट को भी कोई नहीं सुन सकता है। फिर तियान वहाँ पे उन लोगों को देखते हुए मन में सोच रहा होता है ये बंदा जो ग्रीट कर रहा है इसका नाम किंग यू है, और अगर इसकी सैनफेंग डायनेस्टी में इसकी पोजीशन की बात की जाए तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसे इस डायनेस्टी के अंदर किसी के भी सामने रिस्पेक्ट से झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इस इंसान को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। फिर तियान वहाँ पे उस बंदे को देखते हुए सोच रहा होता है इसको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी हरकतें और इसकी ये ओरा मैंने कहीं ना कहीं किसी के पास तो देखा है, और मैं इस तरह के ओरा और इस तरह के कल्टीवेशन से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हूँ। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अभी भी उस इंसान को देख रहा होता है।